स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। यस, आज हम लोग हमारी क्लास 9 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन। आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यस, मोशन के बारे में तो हम पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था हमने? मोशन होता क्या है, रेस्ट होता क्या है, उसकी कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। पहली फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी डिस्टेंस एंड सेकेंड हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। उसी को प्रोसीड करते हुए आज हम हमारी थर्ड क्वांटिटी पे आ रहे हैं, दैट इज स्पीड। यस, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? स्पीड के बारे में। यस, स्पीड तो हमें पता है, हमें क्या पढ़ाओगे, ऐसा ही सुन रहे हो ना, ऐसे ही आ रहा है ना माइंड में। यस, अभी तक आपको यही पता है, बहुत कुछ पता है स्पीड के बारे में। लाइक अभी आपको क्या हो, एक्टिवा मिल गई, घर से बाहर निकले, घर वाली गली में तो क्या होता है, इतनी धीरे 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 चल रही होती है, टर्न लेते ही क्या हो जाती है, एकदम से फास्ट। तो ये क्या बता रहे हो आप? यस, यू आर टेलिंग अबाउट द स्पीड। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पीड के बारे में। आप अपने एक फ्रेंड को बता रहे हो कि आज मैं स्कूल आया एक्टिवा से और मैंने इतनी फास्ट चलाई कि बहुत सारी गाड़ियों को पीछे कर दिया। ठीक है, उसी टाइम आपके पापा ने पूछा, बेटा कैसे लेकर गए थे अपना एक्टिवा स्कूल तक? तो क्या कहोगे? पापा बहुत धीरे चला रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, साइकिल वाला भी मेरे से आगे था। जिससे पापा को क्या लगेगा, हाँ भाई बच्चा सेफ है, अच्छे से चला रहा है। तो ये सब आप किसके बारे में बात करते हो? यस, यू आर डीलिंग विद द स्पीड। आप स्पीड के बारे में डील कर रहे हो। पर अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पीड वही चीज है जो आपको इंग्लिश में पता चलती है। स्पीड टेल्स अस व्हाट, हाउ अ बॉडी इज फास्ट और स्लो इन मोशन। मोशन के अंदर कितनी आपकी बॉडी फास्ट है। ठीक है, स्पीड हमें क्या बता रहा है? स्पीड टेल्स अस अबाउट अ बॉडी इज इन मोशन, स्लो और फास्ट। एक बॉडी के बारे में बता रहा है कि वो स्लो है या फास्ट है। वो कौन बता रहा है? स्पीड बता रहा है। वेरी गुड। तो स्पीड हमें पता तो चल गया एक्चुअल में, मतलब एक मोटा मोटा अगर कोई बोले स्पीड, मतलब वो चीज जो ये बताए कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट है या धीरे 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 चल रहा है ना। तो ये दोनों के बारे में कौन बताता है? हमें स्पीड बताता है। तो अब क्या बोला उसने, ये जो स्पीड है उसको आप हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहोगे? क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज तो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमें क्या बोला, स्पीड हमें कैसे पता चलेगा? स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज एक ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। क्या बताता स्पीड? स्पीड हमें क्या बता रहा है? स्पीड बताएगा क्या चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्पीड हमारे पास साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या हो गया? स्पीड इज व्हाट? स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। The distance traveled per unit time। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हमारा प्यारा सा स्पीड। स्पीड क्या है आपके पास? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर, उसको क्या नाम दे रहे हैं? स्पीड। ठीक है, तो वो छोटे बच्चों वाली बात नहीं कहनी है कि तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, नहीं, वो स्पीड नहीं है। वो हमें बताता है स्पीड, इन चीजों के बारे में नॉलेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट स्पीड एक्चुअल में है क्या? भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको क्या नाम दे दिया? स्पीड। तो स्पीड को जब भी हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टर्म में किस तरह से लिखेंगे? बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, यही है ना स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना
कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसी को उस ऑब्जेक्ट की क्या कह देंगे, स्पीड। भाई कितनी स्पीड है उसका डिस्टेंस देखेंगे, पर यूनिट उसका टाइम कर देंगे। लाइक मुझे बोला, मेरे को एक कार दे दी और बोला आपने कार चलाई नहीं है 100 किलोमीटर, है ना, मतलब मुझे क्या दे दिया, डिस्टेंस 100 किलोमीटर आपको वो कार चलानी है और कितने घंटे में चलानी है, 4 आवर्स के अंदर। ठीक है, अब चलानी को दे दी। अब कोई बोलेगा जब मैं वहां पे पहुंच गई, भाई कितनी स्पीड से आए हो आप, तो मुझे क्या पता, नहीं पता ना, तो मैं कैसे बताऊंगी स्पीड क्या होती है मेरे पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर, तो ये क्या आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से मैं जो है अपनी गाड़ी को लेकर आऊंगी तो वो गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाएगी, कितने टाइम में, 4 आवर्स में, है ना भाई, क्लियर होगी ना बात। तो स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पर यूनिट टाइम। और मैथमेटिकली स्पीड को कैसे डिनोट करना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को कैसे डिनोट कर देना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड मेरे पास मैथमेटिकली क्या आ गया, डिस्टेंस बाय में टाइम। अब आप बोलोगे हमने तो जैसे डिस्टेंस का निकनेम करना सीखा था वैसे हम स्पीड का भी सीखेंगे, है ना भाई। डिस्टेंस का निकनेम क्या था, यस एस, याद है ना, जहाँ पे भी फिजिक्स में एस दिखेगा वहां पे मतलब डिस्टेंस, टाइम मतलब टी, और स्पीड का मतलब क्या होगा, वी। जहां पे भी वी लिखा है स्मॉल वी का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड। तो v इक्वल्स टू एस बाय टी, ये इनके क्या है, निक फॉर्मूला, निक नेम से आया जो। तो क्या बोला, इसको और क्या लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्पीड इज डिनोटेड बाय v। स्पीड को किससे डिनोट कर रहे हैं, v से। तो v का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है ना, v क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, v इक्वल्स टू एस बाय टी। ठीक है, इतनी बात। फिर क्या बात आ गई, भाई ये तो हमने देख लिया स्पीड ये है, पर स्पीड की यूनिट क्या है, मतलब स्पीड को मेजर कैसे करते हैं। तो याद करा हमने डिस्टेंस को तो मेजर किसमें किया था, मीटर्स में, टाइम को किसमें करते हैं, सेकेंड्स में। तो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो गई, उसकी यूनिट बन गई क्या, मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है ना। तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होगी, मतलब बेसिक यूनिट होगी, वो आपके पास क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अगर हम उसकी स्मॉलेस्ट के बारे में बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो उसकी क्या हो गई, स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगर हम उसके स्मॉलेस्ट के बारे में बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट अगर हम बात करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स की, हमारे व्हीकल्स की, अब वो तो डिस्टेंसेस किलोमीटर में मेजर करेंगे, तो हम इसमें तो बात कर नहीं सकते मीटर पर सेकेंड या उससे छोटी सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जब हमने बात की बड़े की, तो बड़ी यूनिट इसकी क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी बिगेस्ट यूनिट, वो हमारे पास क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट, ये हमारे पास क्या थी, एसआई यूनिट। इस तरह से हमने किसके बारे में बात की, यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड को जब हमने मेजर करना स्टार्ट किया तो वो किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में, मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में। ये सब उनकी क्या थी, यूनिट्स थी। क्या थी उनकी यूनिट्स। इसके बाद ये क्वांटिटी को हमने क्या पढ़ लिया, भाई स्पीड होती क्या है। क्या थी स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को डिनोट किससे कर रहे थे, v से। अब हम क्या देखेंगे, इस स्पीड की टाइप्स क्या होती है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे स्पीड्स के टाइप की। हमारे पास जब हमने स्पीड्स की टाइप देखी तो वो मेनली 6 पार्ट्स में हम लोग क्या कर रहे थे, उनको क्लासिफाई कर रहे थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्पीड्स की टाइप। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है नाम, यूनिफॉर्म स्पीड। अरे यूनिफॉर्म तो हम स्कूल में पहन के जाते हैं, ऐसे ही सोच रहे हो ना। यस, यूनिफॉर्म मतलब क्या, जो आप स्कूल में पहन के जाते हो। मेन बात क्या है यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्म मतलब सेम, है ना। आप सब की ड्रेस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। यस, तो यहाँ पे भी घूम फिर के कहानी किस पे आ जाएगी, यूनिफॉर्म मतलब सेम चीज पे। तो क्या
बोला यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस चले इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, भाई उसका डिस्टेंस और उसका टाइम हमेशा क्या रहे, सेम रहे, डिस्टेंस और उसका टाइम हमेशा सेम रहे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे डेफिनेशन की। आपको बोला कि आपने 10 मीटर जो है वो चलना है, ठीक है, यहां से 0 से 10 मीटर हमने जाना है, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस। अब क्या बोला, जब आप 2 मीटर चल रहे हो तो आप कितनी देर में चल रहे हो, 5 सेकंड में। अगले 2 मीटर भी कितनी देर में चल रहे हो, 5 सेकंड में। अगले 2 मीटर भी कितनी देर में चल रहे हो, 5 सेकंड में। अगले 2 मीटर भी कितने चल रहे हो, 5 सेकंड में। अब देखो क्या आया, मेन बात, डिस्टेंस सेम, टाइम सेम, यस, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस और अगर टाइम सेम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहने लग जाते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड वो है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में तब है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ, मेन थिंग क्या है, if it travels equal distance in equal interval of time। तो क्या लिख देंगे, if it travels equal distance in equal interval of time, equal distance हो, equal interval of time हो, तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल में बी, स्मॉल हो टाइम डजंट मैटर, चाहे 0.1 सेकेंड 1 सेकेंड का देखते रहे, नो मैटर, ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इज, मैटर ही नहीं करता टाइम कितना स्मॉल है, हाउ स्मॉल टाइम इज। इस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। डन है ना इतना, यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहना चाहता है आपको, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद हमने जब फर्दर देखा तो हमने किसके बारे में अगली बात पढ़ी, साथ ही साथ अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, अभी हम ग्राफिकल पूरा पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया मान लिया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, जितना डिस्टेंस उतना टाइम। तो ऐसे ऐसा पॉइंट आया तो हमेशा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है ना। अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, एक दिन बोल दिया सिविल ड्रेस में आना, कितने खुश हो जाते हो ना सब लोग। मतलब क्या है कि क्या करना है, सब लोग अलग अलग ड्रेस में आ रहे हैं, सब लोग अलग अलग है ना। तो यही काम हमारे पास कहाँ हो जाएगा, हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। ये आपको क्या कहेगा, अगर आपके पास डिस्टेंस में भी डिफरेंट हो, मे बी टाइम डिफरेंट हो, कुछ भी डिफरेंट हो, बट इनमें से कोई भी अगर एक चीज डिफरेंट हो जाती है तो वो जो स्पीड हो जाएगी उस स्पीड का नाम क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो मतलब कैसे आप समझोगे, लाइक हम पहले बात करते हैं सिर्फ डिस्टेंस की, ठीक है, 10 मीटर ही चलना है, पर अभी क्या हुआ, एक तो चला 2 मीटर, फिर चले 4 मीटर, फिर चले हमारे पास 3 मीटर, फिर चले 1 मीटर, ठीक है। टाइम 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो अगर आपका डिस्टेंस अलग होगा, टाइम सेम होगा, तो हमारे पास जो स्पीड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। सेम कहानी अगर हम दूसरे में देखें, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर सेम चल रहा, बट यहाँ टाइम लिया 5 सेकेंड, यहाँ लिया 1 सेकेंड, यहाँ लिया 2 सेकेंड, तो अलग अलग टाइम ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कैसे करना है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, एक ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म में है, कब है, जब हमारे पास इफ इट ट्रैवल्स, क्या आ गया, डिफरेंट डिस्टेंस या फिर अनइक्वल, मेन थिंग क्या आ गई, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का
मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरी अगर हम बात करेंगे तो भी यही बात होगी, जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, और इसमें भी नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इज, टाइम कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, नो मैटर। तो बात बोली आपने, ठीक है, हमें समझा दिया, पर हम इसी कोई एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देने के बाद ही हमें बिल्कुल क्लियर होगा। सही बात पूछ रहे हो, है ना भाई। तो देखो क्या बात हुई, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, हम खुद का देखते हैं। अभी मुझे क्या मिला, एक कार मिल गई, ठीक है, उस कार को मुझे ड्राइव करना है। अब मुझे एक बार तो कहा कि आपने हाईवे पे जाना है, हाईवे पे जब मैं जा रही होंगी तब मेरा क्या होगा, जितना मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी 1 सेकंड के अंदर, उतना ही मेरा हमेशा क्या होगा, टाइम, मतलब टाइम डिस्टेंस सेम सेम सेम, स्पीड ऑलमोस्ट क्या दिखाएगी, बिल्कुल सेम दिखाएगी। बट उसी टाइम मुझे जाना है बहुत छोटी गंदी मंदी गलियों में, तो क्या होगा, कभी मुझे एकदम से ब्रेक लगाना पड़ेगा, कभी मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी, फिर मुझे दिख जाएगा ओ थोड़ी सी गली बहुत अच्छी सी क्लियर है, भगा देंगे। तो क्या हो रहा है, मैं अपनी स्पीड को कभी कम कर रही हूँ, कभी ज्यादा कर रही हूँ। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। और हाईवेज पे जब हम चल रहे थे तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का, है ना। टैप से आपने पानी खोल दिया, एकदम से आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आराम से, तो वो किस स्पीड से आता है, यूनिफॉर्म स्पीड से। अब क्या है, पानी खत्म होने वाला है, हमारा टैंकर खत्म हो गया। तो जब टैंकर खत्म होने वाला होता है तो क्या होता है, गड़गड़, कभी थोड़ा फिर थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा फिर थोड़ा ज्यादा, मतलब कुछ अलग अलग से इंटरवल्स में अलग अलग सी कहानी होती रहती है। तो वो अलग अलग सी जो कहानी हो रही है उसको क्या नाम दे देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना भाई। क्लियर हो गया इतनी बार। चलो, 2 तरह की स्पीड तो हमने सीख ली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड स्पीड। थर्ड है एवरेज। एवरेज तो मैथ्स में हमने पढ़ा है, एवरेज क्या होती है, टोटल अपॉन में टोटल। यस, तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या है एवरेज डिस्टेंस स्पीड आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। गाड़ी आपको दे दी चलाने को, आप चला रहे हो, चला के जब वापस आए तब जो स्पीड आपसे बताई जाती है, अब आप उस टाइम की तो नहीं बता रहे ना भाई, जब आप चल रहे, पूरा आप डिस्टेंस देख लोगे, पूरा आप टाइम देख लोगे, उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी एवरेज स्पीड। लाइक मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, मैं तो सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दूंगी, सारे टाइम को ऐड कर दूंगी, तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड। क्या आ जाती है, वी एवरेज, है ना। वी एवरेज क्या हो जाती है हमारे पास, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, जितने भी टाइम में किया, T1, T2 एंड Tn, सबको हम ऐड कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। ये हमारे पास 3 टाइप्स थी स्पीड की। अब हम देखेंगे अगली 3 टाइप्स क्या होती है स्पीड की। फिर आए हम लोग हमारी अगली पार्ट पे, क्या है वो, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड, नाम से पता चला, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। यस, जो भी स्पीड आपकी कहाँ पे होगी, स्पीड एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे जो स्पीड होगी, उस स्पीड को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इनिशियल स्पीड, है ना। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं यू से, ठीक है, कि पता चल जाए भाई कौन सी स्पीड है। तो यू लिखा है, यू का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड। फिर बात करी फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होता है भाई, कहा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, तो मतलब हमारी जर्नी क्या हो गई, एंड। स्पीड एट द अर्निंग ऑफ द जर्नी, अर्निंग हमारी जो जर्नी है उसके एंड पे जो स्पीड है, दैट इज नोन एज फाइनल स्पीड एंड इट इज डिनोटेड बाय वी। इसको वी बोलते हैं ना, डिफरेंस पता चल गया भाई। यू मतलब इनिशियल, वी मतलब फाइनल, है ना भाई। अब क्या है, इंस्टेंटेनियस। ये आपके पास घुमाने वाली बात है। कुछ क्या कहते हैं, नॉर्मली इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते किसी ने बोला भाई क्या स्पीड है, एवरेज नहीं बता सकते ना, अभी हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता, टोटल टाइम नहीं पता, तो उस टाइम पे जो हम स्पीड बताते हैं वो स्पीड का नाम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि हम जो स्पीड बता रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो कौन सी स्पीड बता रहे हैं, तो वो कौन सी बता रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एकदम से आप एक्टिवा चला रहे हो, फोन तो उठा ही लेते हो आजकल, हीरो हो सब लोग, है ना। तो क्या हुआ, आपने फोन उठा लिया, आपसे किसी आपके फ्रेंड ने बोला भाई क्या स्पीड पे, कौन सी स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, कौन सी स्पीड से एक्टिवा चला रहा है, तो आपने जो स्पीड उस मीटर में देखकर बताया ना, उस मीटर को हम लोग एक नाम देते हैं स्पीडोमीटर। क्या नाम देते हैं, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करके देती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या हो गया, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड हमें पता चली है, उस स्पीड को क्या नाम दे देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, क्या नाम दे दिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कौन मेजर करके देता है, हमारा स्पीडोमीटर। आपके पास क्वेश्चन आता है, आपकी एनसीईआरटी ने भी आपसे क्वेश्चन बोला है कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करके देती है, तो स्पीडोमीटर स्पीड नहीं 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 नहीं, क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसा लिखोगे तभी आपको 1 मार्क कंप्लीट मिलेगा। अगर आपने स्पीड लिख दिया तो मे बी कट हो जाएगा। तो याद रखना है, टीचर को इम्प्रेस करना है, और क्या लिखना है, स्पीडोमीटर क्या मेजर करती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये सब आपके पास क्या थे, कुछ एक टाइप्स थे हमारी स्पीड के। तो आपने क्या करना है, इन सबको फटाफट से नोट डाउन कर देना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है। थैंक यू।